दो तीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और ये आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम फाइनेंशियल अकाउंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका बहुत ही ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट में समझाऊं। सबसे पहले इसका बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझ लेते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप हैं, लाइक दिस कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। उन्हीं में से एक टाइप ये भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बहुत ही वाइड एरिया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसका बहुत ईजीएस्ट और सिंपल वे में समझाने की, जैसे कि मैं समझाता हूँ। आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी और आपको मैं आज फिर से कोशिश करूंगा कि इसे बहुत ईजीएस्ट वे में समझाऊं आपको। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाई जाती है और मैं चाहता हूं कि आपके कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पहले ही एक कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से किसी कारणवश छोड़ दिया। पहले कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था पढ़ने का, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या फिर लॉयरिंग, वो वहां से स्विच करके यहाँ आए जिनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। इसीलिए उन सभी के भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको आज ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले ये टर्म्स ये अकाउंटिंग की ये टर्म्स दो शब्दों से यानी कि दो वर्ड से मिलकर बनी है, फाइनेंशियल प्लस अकाउंटिंग। लाइक दिस, अगर इसका मीनिंग समझना है तो दोनों का अलग अलग मीनिंग समझ लेना या अर्थ समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि आपको दोनों का अर्थ क्लियरली समझाऊं। जैसे कि आपको पता है, मेरी एक आदत है, जब कोई चीज समझ ना आए तो उसे दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। अब हम वही करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए इसे ब्रेक करेंगे। एक हिस्सा फाइनेंस और दूसरा अकाउंटिंग। पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या है? जो लेन देन, फाइनेंस जो भी एक्टिविटी या लेन देन या जो भी ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजर्स कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं, यानी कि जिन लेन देनों का लेखा हम या जिन लेन देनों का मूल्य पैसे में लगाया जा सकता हो, वो क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल। डन इट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। जो टर्म्स हम मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं? फाइनेंशियल। अब इतना पार्ट क्लियर हुआ फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल के बारे में क्लियर हो, अब बात करते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो लेन देन हमने किए हैं, जो पैसे में लेन देन हुए हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब क्या है अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन आउट ऑफ सीरीज एक्टिविटी। जो लेन देन हम कर चुके हैं, उन सभी लेन देनों के रिजल्ट क्या निकल के आएंगे वो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। डन इट, फाइन। अभी हमारा क्लियर हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस का मतलब वो लेन देन जो हम पैसे में कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट जो टर्म्स हम मनी में मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। और उन सब का लेखा करना ही क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। डन इट। अब बात करते हैं इसकी नीड की। नीड क्या होती है? नीड जरूरत। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? अब आज हम इसके बारे में और डीपली थोड़ा समझेंगे। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी हमें नीड क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ कि हमें इसकी जरूरत पड़ गई। लाइक दिस, आप जानते हैं बिजनेस का स्कोप कितना बढ़ रहा है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय क्या होता था? लेन देन कैश टू कैश हुआ करते थे। मैंने सामान खरीदा या माल खरीदा और कैश में पेमेंट कर दिया। अभी क्या हुआ? मुझे लिखने पढ़ने की कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही है। मैं सामान ले रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। अभी सारे मेरे लेन देन कैश में हो रहे हैं। लेकिन जब कुछ लेन देन, जब बिजनेस का स्कोप बढ़ने लगा, तो कुछ लेन देन ऐसे भी थे जो कि कैश में ना होकर के क्रेडिट में होते थे, लाइक दिस, उधार में होते थे। कुछ मेरे डेटर्स, कुछ देनदार ऐसे होते थे, जो कि मेरे ग्राहक ऐसे होते थे, कस्टमर ऐसे होते थे जो कि मेरे से माल उधार ले जाते थे। और आपको पता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन जो है, बहुत ज्यादा पुरानी मेमोरी को याद नहीं रख सकता। तो उन सभी को याद रखने के लिए मुझे उनको रिकॉर्ड करना पड़ा। अब जब रिकॉर्ड किया तो क्या हुआ? उससे फायदा मुझे क्या हुआ? जब मैंने उन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, अब मुझे ये पता है कि मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ये फाइंड आउट हमारे कहां से होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। यही बेनिफिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और बेनिफिट ये भी है कि कितनी पुरानी ट्रांजेक्शन हो जो कि हमने पैसे में की हो और बहुत प्राचीन समय में भी की हो, अगर बहुत टाइम से भी लेन देन हो रहे हैं,
उन सभी को अगर मैंने रिकॉर्ड में रख रखा है, उस रिकॉर्ड के बेस पे मैं सारे रिजल्ट एनालाइज कर सकता हूं और ये पता लगा सकता हूं मुझे कितने लेने हैं, मुझे किसको कितने देने हैं। लाइक दिस फॉर एग्जांपल, लेट्स हैव अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मैं कोशिश करूंगा आपको एक आध एग्जांपल देकर के इस बात को समझाने की, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में डालता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू या फिर किसी भी वेरियस में ज्यादातर विजुअली समझाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं कि मैं इसीलिए आपको हर वीडियो में अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सो इसे भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक दिस, कोई मेरा ग्राहक है और मेरी ये एक बुक है जिसके अंदर मैं उसका सारे लेन देन रखता हूँ। लाइक दिस, मैंने उससे सामान परचेज किया 5,000 रुपए का, उसे भी रिकॉर्ड में लिख दिया। फिर उससे 2,000 रुपए का और सामान परचेज कर लिया, उसे भी रिकॉर्ड में लिख दिया। फिर उससे 3,000 रुपए का और सामान परचेज कर दिया, उसे भी रिकॉर्ड में लिख दिया। अब मैंने उसे एक डेट आई, मैंने उसे इनमें से 8,000 रुपए का पेमेंट भी कर दिया, उसे भी लिख दिया। अब अभी मेरे पे उसका हिसाब कितना बच रहा है? मैंने उससे लेन देन किया था 10,000 का, जिसमें से 8,000 का मैं उसे पेमेंट कर चुका हूं। अब मेरी लेजर बुक कितना दिखा रही है, मेरे हिसाब से उसे मुझे कितना लेना देना। मैंने उसे लिया कितना था? 10,000। 5 + 2 + 3 = 10,000। 10,000 का मेरा लेन देन उससे हुआ था। डन इट। अभी आप सब जानते हैं मैंने उसे पेमेंट कितना कर दिया? 8,000 रुपीज का। मैंने उसे 8,000 का जैसे ही पेमेंट करा तो मेरा लेन देन उससे कितने का बाकी रह गया? 2,000 रुपीज। ये एनालाइज किया मैंने किसके थ्रू? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। तो इसका ये बेनिफिट होता है। यही बेनिफिट को समझाने के लिए मैंने ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। वैसे ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। मैंने इसीलिए बेसिकली वीव्स इसी पे डाला है क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, वजह क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी नीड क्या है, हम क्यों करें। मान लीजिए हम अगर किसी सब्जेक्ट की हमें नीड नहीं पता होगी तो हम उसे क्यों पढ़ें। अगर मैं उसकी नीड को और उसकी डेफिनेशन को नहीं पता निकाल पा रहा हूं, मुझे यही पता नहीं कि वो है क्या, तो मैं उसे क्यों पढ़ूं। ठीक है। और तो मैं यही चाहूंगा कि मैं आपको इसका अर्थ, डेफिनेशन, मीनिंग्स और नीड को समझाने के लिए मैंने इसका छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दिया। सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा और वहां पर जाकर के ऑल पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहां से ऑल नोटिफिकेशन लिखा आएगा, आप उस पर प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे।